तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता। तुमरी कृपा ते तुध पछाड़ा, तुमरी कृपा ते तुध पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल, सब तेरा खेल, अखाड़ा जियो, मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता। जिया जंत सब तुध उपाय, जिया जंत सब तुध उपाय, जित जित भाणा, जित जित भाणा, तित तित लाए, मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता। सब किछ कीता तेरा होवे, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ, नाही किछ असाड़ा जियो, तू मेरा पिता,
नानक जेता, नानक जेता, बिखाड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, तू मेरा पिता। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज यहाँ कानपुर में आकर आप सबके दर्शन करके दिल में बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। कानपुर जहाँ परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरण पड़े, जहाँ दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कई बार पड़े, जहाँ इन महापुरुषों के ज़रिए जो ज़िंदगी को जीने का मकसद है, उन्होंने हम सबको खोल खोल कर समझाया, ताकि हम जानें कि हम किस ध्येय से इस धरती पर भेजे गए हैं। ज़्यादातर इंसान यही समझता है कि उसकी ज़िंदगी अपने घराने में, अपने रिश्तेदारों के साथ जो जो भी रोल्स उन्होंने निभाने हैं, अपने दोस्त मित्रों के साथ जीते हुए ये ज़िंदगी गुजारनी है। कोई हमें पूछता है हमारा परिवार क्या है, तो हम बताते हैं ये हमारे पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और अपने आप को उसी परिवार के साथ जोड़ी रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उस परिवार में सुख चैन हो। जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें लगता है हमारे कंधों पर है, उन्हें हम निभाने की कोशिश करते हैं। पर जब भी इस धरती पर महापुरुष आए हैं, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि हम जानें कि हम एक छोटे से परिवार के नहीं, एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। हम जाने कि हर एक जीव इस धरती पर जो जीता है वो एक ही परिवार का हिस्सा है। हम जाने कि चाहे हम एक भाषा बोलते हों, चाहे दूसरी भाषा बोलते हों, चाहे एक कल्चर में रहें, चाहे दूसरी कल्चर में रहें, चाहे एक धर्म को मानने वाले हों, चाहे दूसरे धर्म को मानने वाले हों, कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये शब्द जो अभी हमने सुना, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज का लिखा हुआ है, उसके ज़रिए जो असलियत है ज़िंदगी की, वो इस शब्द के ज़रिए हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं। ये शब्द उन्होंने हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है उसको समझाया है। ज़्यादातर तो लोग सोचते हैं
कि प्रभु कहीं आसमान में होंगे, बहुत उनको कार्य करने हैं, बहुत बिजी हैं, हम तो उनको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। वो तो असीम है और हम सीमित हैं। तो सीमित चीज़ असीम को कैसे पहचाने, यही ज़्यादातर इंसान समझते हैं। ये तो समझ में आ जाता है कि समुंदर में बहुत सी बूंदें हैं, लेकिन बूंद के अंदर समुंदर है ये समझ में नहीं आता कि बूंद के अंदर भी समुंदर हो सकता है। ये इंसान की समझ के दायरे से बाहर है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को जो फिज़िकल, जो शारीरिक रूप से चीज़ें दिख रही हैं उसमें समझने की कोशिश करते हैं, और हर एक चीज़ यहाँ सीमित दिखती है। इंसानों को भी देखते हैं तो उनका उतना ही हिस्सा है, जानवरों को देखते हैं उनका भी वो हिस्सा है, बिल्डिंग बनी हुई है तो वो भी वैसे ही हैं। जो चीज़ इस धरती पर हम देखते हैं सब सीमित है, तो हमारा नज़रिया वैसे ही बन जाता है। तो पिता परमेश्वर जिन पर कोई लिमिट नहीं, तो कोई सीमा नहीं है, उसे हम जाने कैसे, पहचाने कैसे? तो ज़्यादा इंसान तो उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत से भाई बहन समझते हैं कि पिता परमेश्वर तो बहुत दूर हैं, हम छोटे से, हम उन तक कैसे पहुँचेंगे? लेकिन महापुरुष जब भी इस धरती पर आए वो बार हमें समझाते चले आए हैं कि प्रभु हमसे दूर नहीं, वो हम सबके अंग संग हैं, वो हमारे बहुत नज़दीक हैं। हमें सिर्फ अपने नज़रिए को बदलना है। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए हम अपना ध्यान, जो कि 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, उसके ज़रिए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इंसान यही सोचता है कि जो उसने अपनी आँखों से देख लिया, इन आँखों से देख लिया, वो सच है। इसीलिए अगर आपकी किसी से बातचीत हो रही हो और कोई डिस्कशन हो रही हो, तो इंसान कहता है नहीं मैंने तो खुद देखा हुआ है, तो ये खराब हो ही नहीं सकता, गलती नहीं हो सकता, तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। ऐसे ही जो हम सुनते हैं, अगर हमने इन कानों से किसी को कुछ बोलते हुए सुना तो सोचते हैं वही सच है, क्योंकि ये तो कोई हमें बता नहीं रहे, तो हमने खुद सुना है। और जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करते हैं कि हम जीते कैसे हैं, और जो रिसर्च और तरह तरह की चीज़ों के ऊपर करते हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि 83%, 83% जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम करते हैं, वो आँखों से देखने की है। इसीलिए इसको सबसे प्रबल इंद्रिय माना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैंने देख लिया सच होगा। और 14% एक्टिविटी जो कानों के ज़रिए हम सुनते हैं, और बाकी जो सूंघने की है, चखने की, स्पर्श की इंद्रिय, उसके ज़रिए सिर्फ 3% एक्टिविटी होती है। तो क्योंकि हमें यही सिखाया गया है शुरू से, बच्चा पैदा होता है उसे हम शुरू से ही बाहर की चीज़ों की ओर ध्यान दिलाना शुरू कर देते हैं। आप में तो कई भाई बहन होंगे जिनके बच्चे होंगे, और जब बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, आपको वो कुछ वो घंटी से लेकर उनको बजा के सुनाओगे। आजकल अगर बैसेंडर में डाला तो उसके आगे वो कोई गाड़ी से लगा दोगे, छुक 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 छुक, कुछ न कुछ आवाज़ें हैं, तो बच्चे का ध्यान उनकी और बाहर की चीज़ों में जाए। स्कूल में भेजते हैं बच्चों को ताकि जो भाषाएं हैं जहाँ हम रह रहे हैं उनको वो जाने, पहचाने, ताकि अपने अंदर का हाल किसी से बयान कर पाएँ, कोई और कुछ कहता है उसे समझ पाएँ। भाषाएं किस लिए बनी गई हैं? ताकि इंसान एक दूसरे को अपने हालत के बारे में समझा सके। अलग अलग जगह पे भाषाएं तकरीबन सेम टाइम पे उत्पन्न हुई, इसी करके इतनी सारी भाषाएं हैं इस दुनिया में, एक नहीं है, तरह तरह की हैं। इधर भारतवर्ष में कई हैं, इसके बाहर तो और भी बहुत सारी हैं। तो भाषाएं बनाई गई ताकि जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम जी रहे हों उसमें लफ्ज़ बने ताकि हम उन्हें समझ सकें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि
जिस माहौल में जो भाषा बनी उसमें अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि दूसरी भाषा में नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वहाँ जाएं, उन जगह पे जाएं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो उनके पास बर्फ़ जो गिरती है उसका नाम एक है, जब वो गिर जाती है उसके ऊपर सूरज पड़ता है उसका नाम दूसरा है, जब वो पिघलती है उसका नाम तीसरा है, जब उसके क्रिस्टल बनते हैं उसका नाम चौथा है, और पानी बनता है उसका नाम अलग है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस किस्म की ज़रूरत हुई इंसान ने भाषाएं बनाई, लेकिन सब भाषाएं सिर्फ बाहर इस दुनिया की चीज़ों की जानकारी के लिए बनाई। तो महापुरुष जब भी आए उन्होंने हमें समझाया कि बाहर की दुनिया क्या है और हमारा रिश्ता नाता एक दूसरे से क्या है, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क। हम सब एक दूसरे को नाम देते हैं ना कोई नाम, जैसे मुझे नाम दे दिया गया राजेंद्र, तो जो भी कोई मिलता है आपका नाम क्या है, हाँ जी राजेंद्र सिंह। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बड़ी दया में रही, उन्होंने ही मुझे नाम की देन दी। तो उस नाम से हम इस दुनिया में जाने जाते हैं, जो भी भारी रूप से नाम दे दिया गया। तो बच्चों को, औरों को, सबको नाम दिया गया ताकि एक दूसरे को जब मिलें वो एक से बातचीत कर सकें, उसको बुला सकें, उसको समझा सकें। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। कि मुझे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ठीक है, भारी तौर से मुझे दर्शन का नाम दे दिया गया, उनको भी नाम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दिया था, बाहर का नाम। और फरमा रहे असल में मैं हूँ कौन, रूह इश्क, एक आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। कि सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि हम लोग तो सोचते हैं ना, जो अब कानपुर में जी रहे हैं सोचते कानपुर मेरा घर है, जो दिल्ली में जी रहे हो कह रहा है दिल्ली मेरा घर है, जो लखनऊ में जी रहे हो कह रहा है लखनऊ मेरा घर है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि सारी ज़मीं है मेरा घर, कि जितनी भी धरती बनी है वो सारा मेरा घर है। क्योंकि जो आत्मा है उसको कोई रुकावट नहीं, ना आत्मा को वीज़े लेने की ज़रूरत है, ना पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, वो कहीं भी उड़ान कर सकती है। कि सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। और जो हम कहते हैं कि मैं भारतवर्षी हूँ, या मैं यूरोपियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं इंग्लिश पर्सन हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं तो सारे जहां का ही रहने वाला हूँ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है। एग्जाम्पल्स महापुरुष लेते हैं दुनिया के, जिन्हें हम समझ पाएँ, क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ें ही जानते हैं। तो बाहर की दुनिया के एग्जाम्पल लेके महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है और ये ज़िंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए। इस ज़िंदगी को समझें ताकि इसे सही तरीके से जिएं। जिस मकसद से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उस मकसद को हम पूरा करें। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा के तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। पिता परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता नाता समझा रहे हैं, हम लोग जो अपने घर में होते हैं, जो हमारे पिताजी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारी प्रोटेक्शन करें, हमारी रक्षा करें, हमारा ख्याल करें, वही घर में खाने पीने के लिए इंतज़ाम करें। मेन तो यही प्रोटेक्शन, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिताजी की होती है। माता जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें प्यार से हमारे को समझाएं, ये नहीं कि दो चार थप्पड़ मार दिए, प्यार से जो नरिश करना है, कि जो इंसान को सही तरीके से समझाना है, वही हमारी माता जी हमारे साथ करती हैं। उनका पर्पज़ यही है कि जो पूरा परिवार है उसको संभाल के रखें, सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों, सब प्यार से जिएं, तो नरिशमेंट हो हमारी, ताकि हम एक अच्छे इंसान बने। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि हे प्रभु, आप ही मेरे पिता हो, आप ही हो जो मुझे सब दोगे, आप ही मुझे संभालोगे, और आप ही मेरी माता हो।
और आप ही मुझे प्यार दोगे, आप ही मुझे समझाओगे कि प्यार क्या है, उसको मैं कैसे अनुभव करूं और कैसे मैं आपके प्यार के रंग में रंगा जाऊं। और फरमा रहे हैं कि तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। कि बहुत से बच्चे अपने चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामे जी, इनसे बहुत क्लोज होते हैं, अपने रिश्तेदार बड़े क्लोज होते हैं, तो समझा रहे हैं कि हे प्रभु आप ही मेरे रिश्तेदार हो, और कोई रिश्तेदार नहीं है आपके सिवाय। और फरमा रहे हैं कि आप ही मेरे भाई हो, कि आप ही मेरे भाई बहन हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें बता रहे हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है। वो सिर्फ यही नहीं बता रहे कि प्रभु एक पिता हैं, ज़्यादातर यही समझाया जाता है कि प्रभु पिता समान है। ऐसे पिता नहीं जिससे इंसान डर के रहे, ऐसे नहीं कि डंडा चला के काम करते, पर ऐसे पिता जो कि प्रेम से हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते हैं। पर यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हमारे पिताजी का बाहर की दुनिया में रोल है, जो हमारी माता जी का बाहर की दुनिया में रोल है, जो हमारे रिश्तेदारों का, दोस्तों मित्रों का बाहर की दुनिया में रोल है, जो हमारे भाई बहन का रोल, सबके सब हमारा रिश्ता नाता जो प्रभु के साथ है उसमें जुड़े हुए हैं। कि हम जाने कि हम जो कि अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार नज़दीक समझते हैं, कि उनसे ज़्यादा नज़दीक प्रभु हैं, उनसे ज़्यादा नज़दीक पिता परमेश्वर हैं। इसीलिए यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। और आगे फरमा रहे हैं तू मेरा राखा सबनी थाई, कि आप मेरे रखवाले हो सब जगह, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं खेलने के लिए गया हूँ, चाहे मैं अपने देश से किसी और देश में गया हूँ, मैं जहाँ भी हूँगा आप ही मेरे रखवाले हो, आप ही मुझे संभालने वाले हो, आप ही ने मुझे प्रोटेक्शन देनी है। कि तू मेरा राखा सबनी थाई ताब हो केहा काड़ा जियो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग समझना। हम लोग जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, चिंता से भरपूर रहते हैं। क्यों? हम सोचते हैं पता नहीं कल क्या होगा। अब बच्चे जब पढ़ रहे हैं वो घबराए होते हैं, एग्ज़ाम आएगा तो क्या होगा, रिज़ल्ट में नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं अच्छे नंबर डांट पड़ेगी, तो बच्चे घबराए रहते हैं, डरते रहते हैं। इंसान जैसे बड़ा होता है, और आजकल का टाइम है जबकि कभी नौकरियां लगती हैं, कभी छूट जाती हैं, डर लगता है भाई मेरी नौकरी लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी, क्या मैं पैसे कमा सकूंगा ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। तो कोई ना कोई डर, कोई ना कोई चिंता हर एक इंसान के साथ लगी हुई है। तो गुरु साहब क्या समझा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि तू मेरा राखा सबनी सही, कि मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, हे पिता परमेश्वर आप ही मेरे रखवाले हो। फिर कह रहे हैं कि ताब हो केहा काड़ा जियो। तो कह रहे हैं कि क्योंकि आप मेरे रखवाले हो, मुझे किसी चीज़ का डर क्यों है, मेरे को तो डर है ही नहीं किसी चीज़ का। आप मेरे अंग संग हो, आप मेरे साथ हो, तो हर समय आप मेरा ख्याल कर रहे हो, तो मुझे ना कोई डर है ना कोई चिंता है। ये रिश्ता नाता हमारा प्रभु के साथ है। और गुरु साहब चाह रहे हैं, यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज चाह रहे हैं कि इसको हम जानें। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको कोई तकलीफ़ होगी, एक्सरे में कुछ दिखता है, सोचते हैं पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन इतनी प्रभु ने अगर कोई तकलीफ़ लगी भी हमें, उसको सॉल्व करने के भी तरीके बनाए होते हैं। इंसान जब थोड़ा बड़ा होता है वो सोचता है कि मैंने बच्चों का बहुत ख्याल करा, ये मेरा ख्याल करेंगे बुढ़ापे में कि नहीं करेंगे। तो कोई ना कोई फिक्र इंसान ने लगाया हुआ है। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु हमारा हर जगह, हर पल, हर क्षण रखवाले हैं। हम किसी चीज़ का फिक्र ना करें, हम जाने कि उनके भाने में सब कुछ होता है और वो हमारे अंग संग हैं, और कोई भी तकलीफ़ हमें कुछ दुख दर्द दे नहीं पाती, ताकि इंसान खुशी से जिए। जो इंसान डर के जीता है वो कभी अपनी मंजिल को कदम बढ़ा नहीं सकता,
उसको डर लगा रहता है, ये ना खराब हो जाए, वो ना खराब हो जाए, वो ना खराब हो जाए। लेकिन जो खुशी से जीता है वो फिर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाता है। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि तुमरी कृपा ते तुझ पछाना, तू मेरी ओट तू ही मेरा माना। यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी हम प्रभु को जान सकते हैं। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं हम पढ़ लिख के सब कुछ सीख जाएंगे। आजकल का तो ज़माना आ गया है कि जब इंसान सोचता है कि मेरे करके ही सब कुछ होता है। सेल्फ हेल्प बुक्स भी आ गई हैं और बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे भी जाओ, हर एक किस्म की चीज़ आपको मिलती है। आपने ये करना है तो ये कर लो, वो करना है तो वो कर लो। सच्चियाँ झूठियाँ हो तो जब तक आप ध्यान से देखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आ गया जब इंसान सोचता है मेरे करके सब कुछ होता है। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तब ही हम प्रभु को जान सकते हैं, तभी पहचान सकते हैं। जब उनकी दया मेहर हम पर होती है तो हमारे अंदर प्रभु को जानने की एक लगन पैदा होती है, एक प्रेम पैदा होता है। और वो जैसे इंग्लिश का एक मुहावरा है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड। हम फिर सोचना शुरू करते हैं हम प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन पहले प्रेम प्रभु की ओर से हमारे को आता है। लेकिन इंसान सोचता नहीं नहीं मैं तो प्रभु को बहुत याद कर रहा हूँ, मैं प्रभु को के लिए यही कर रहा हूँ, अब मैं उनकी पाठ पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन हमारा खिंचाव दुनिया से हटकर प्रभु की ओर तब जाता है जब उनकी दया मेरे हम पर होती है। यही यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं और फरमा रहे हैं तू मेरी ओट तू ही मेरा भाना। तो कह रहे हैं कि आप ही हो, आपकी शरण में मैं आया हूँ और आपकी शरण में मैं आया हूँ तो आप ही हो जो मेरी ऑनर हो, आप ही हो जो मेरा मान हो, कि आपके करके ही मेरी ज़िंदगी सही तरीके से चलनी शुरू हो गई। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं जो कि बार बार समझाया जाता है और हम भूल जाते हैं कि ये सृष्टि जो रची गई है, जो पिता परमेश्वर ने रची, उसको रचने वाले प्रभु हैं, पिता परमेश्वर हैं। उन्हीं के बहाने में सब कुछ होता है और उनकी रज़ा में होता है। और जब हम उस रज़ा में जीना शुरू कर दें, जैसे कि कहा गया तेरा बहाना मीठा लागे, तो ज़िंदगी बड़े आराम से प्यार से गुजरती है। और जब इंसान कहे कि मेरा बहाना मीठा लागे, कि भाई वो हो जो मैं चाहता हूँ, तो उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती हैं, क्योंकि प्रभु तो वही देंगे जो हमारे लिए बेहतर है। हम कुछ चाह सकते हैं लेकिन हमारी चाहत सीमित है। देखो जितने हम पढ़े लिखे हैं, जितने इंटेलिजेंट हैं, जितना हमारा IQ हाई है, जितने हम सुधार को समझ है, उस दायरे में ही हम मांगेंगे कुछ। लेकिन प्रभु तो असीम है, उनकी कोई लिमिट नहीं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। कि हमें तो मालूम नहीं हमारे लिए भला क्या है, लेकिन प्रभु को तो मालूम है। वो जानते हैं हम आए कहाँ से, हमारे साथ हो क्या रहा है और होगा क्या। हमारा पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज भी हमें ये समझा रहे हैं कि हम जब प्रभु की रज़ा में जीना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरनी शुरू हो जाती है। और आगे फरमा रहे हैं कि तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा। वो फरमा रहे हैं कि आपके जैसा तो और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है पिता परमेश्वर। आप ही हैं जिन्होंने सारी सृष्टि रची। आजकल के टाइम में हम सोचते हैं कि वो लोग जिन्होंने बड़े नए नए इन्वेंशंस की हैं, जैसे कि जिसने एप्पल कंप्यूटर बनाया, जिसने इंटरनेट को बनाया, और बहुत सी नई नई चीज़ें पिछले कई सालों से आ रही हैं। हम सोचते हैं आदमी कितने समझदार होंगे जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी जिसमें कि दुनिया के हर एक लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोचो अगर वो इतने इंटेलिजेंट, जिसने उनको बनाया उनकी इंटेलिजेंट क्या होगी। उनको भी तो किसी ने बनाया है। कौन है उनको बनाना है? पिता परमेश्वर। तो यहाँ पर
गुरु अर्जन देव जी महाराज पिता परमेश्वर के बारे में फरमा रहे कि तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, कि हम जाने कि प्रभु जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, सब तेरा खेल अखाड़ा। वो फरमा रहे हैं कि जो सारा तो आपने सृष्टि रची है, ये जो आपने खेल रचा हुआ है, और इस धरती पर इंसान भी बना दे, जानवर भी बना दे, परिंदे भी बना दे, रेंगने वाले भी जीव बना दिए, ये सब आपका खेल है। और जो आपने अपने आप से रूहें अलग की और उनको इन शरीरों में बसने के लिए भेज दिया, जो 84 लाख जिया जो ना उसमें बसने के लिए भेज दिया। हे प्रभु, ये आप ही का सारा खेल है, और आप ही हैं जो कि हमें वापस हमारी आत्मा का मिलाप आप वापस अपने आप करवा सकते हैं, ताकि हम लोग जो कि इन चोलों में आगे भटक गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए। हम तो सोचते हैं हम जिस परिवार में पैदा हुए उसी परिवार का हिस्सा हैं, और अब वही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, उस परिवार में खुश होने की, पढ़ लिख के कुछ बनने की, ताकि हम भी कमा सकें, और जब शादी हो जाती है बच्चों का ख्याल कर सकें। तो हमारा दायरा उतना ही सीमित है। तो ये समझा रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना है, और वो तब होगा जब प्रभु में यकीन होगा, जब उनमें विश्वास होगा। अगर किसी चीज़ में हमारा विश्वास ना हो तो हम वहाँ से कुछ पा ही नहीं सकते। तो यहाँ गुरु साहब बड़ा खोल खोल के समझा रहे हैं कि प्रभु हैं कौन, और आगे फरमा रहे हैं कि जिया जंत सब तुझ उपाय, जित चित भाना तित तित लाए। वो कह रहे हैं जितने भी जीव हुए हैं, जितने भी जंतु हैं, सब आपने ही बनाए हैं, और जो जो काम आप चाहते हो वो जीव करे, वो उसी काम में लगा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने मेहनत करी, इस करके हमने कुछ पा लिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर मेहनत भी करना है वो भी प्रभु की दया होगी, तभी हम मेहनत कर पाते हैं। आप देखो, कई बार 2 बच्चे होते हैं एक ही घर में, और दोनों को माँ बाप एक ही जैसा प्यार देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अलग अलग हो जाती है, क्यों? उनके कर्म अलग हैं, और उनका में भी पर्पस इस ज़िंदगी में आने का अलग है, इस करके उनकी ज़िंदगी अलग अलग चल रही है। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जिसको जो जो काम आपने दिया है वही वो इंसान काम करता है। ये जानना कि ज़रूरी नहीं कि जिनको हम नज़दीकी सोचते हैं हम सबका ख्यालात एक ही हों, ये ज़रूरी नहीं कि जिनको हम नज़दीकी सोचते सब एक ही डायरेक्शन में जाएं। ये तो रेजिलियंस होना, ये जानना कि सही कनेक्शन हमारा पिता परमेश्वर के साथ है। बाहरी रूप से कर्मों करके कुछ ना कुछ कनेक्शन इस दुनिया में निभाना, हमने वो प्यार से निभाना है, लेकिन अगर हम प्रभु से नज़दीक हो पाए तो फिर जो ज़िंदगी का मकसद है उसको हम पा लेंगे। यही बार 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 महापुरुष समझाते चले आए हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि सब कुछ कीता तेरा होवे, ना ही कुछ असारा जियो। तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है प्रभु, ये आपके करके ही हो रहा है, और हमें इतनी बुद्धि दो कि अगर हम ना भी समझ पाएँ कि क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमें विश्वास हो कि जो हो रहा है हमारे लिए सही हो रहा है। बहुत सी बार क्या होता है कि जो हम चाहें जब वो नहीं होता तो इंसान घबरा जाता है, और उस जब घबरा जाता है उस घबराहट में उसका विश्वास प्रभु से भी टूट जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरे साथ ही क्यों खराबी हो रही है, बाकी तो सबके साथ सब कुछ ठीक है। लेकिन उस नतीजे तक पहुंचना कि अगर हम समझ नहीं पा रहे हमारे साथ क्या हो रहा है, इतना विश्वास प्रभु में हो कि जो कुछ हो रहा हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। कई बार अगर लाइफ में आप देखोगे तो कोई डिसीजन लेने होते हैं, और अगर 2 डिसीजन है, जैसे आपने ये वाला ले लिया बट आप चाहते हो कि मैं ये वाला लूँ, बट वो ये वाला जाता है, तो आप सोचते ये क्यों हो गया, क्यों हो गया। 5-10 साल के बाद जाके पता लगता नहीं यही राइट डिसीजन था। तो ये जानना कि जो कुछ जब हमारे साथ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इंसान खुशी से ज़िंदगी जीता है। नहीं तो हर समय उसके अंदर लगा रहता हो, अगर मैं ये करता तो शायद ये हो जाता, वो करता तो वो हो जाता। तो चिंतित जो इंसान रहता है वो ध्यान फिर सही तरीके से असलियत की ओर लगा नहीं पाता। और आगे गुरु साहब फरमा रहे हैं कि
ध्याया महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन। अब वो समझा रहे हैं कि तरीका क्या है प्रभु की नज़दीकी पाने का, कि ध्याय महासुख पाया, कि जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, जब उनकी ओर ध्यान देते हैं, जब उनका स्मरण करते हैं, तभी जाके सदा सदा का सुख चैन हमें मिलता है। जब ध्यान दुनिया से हटा के प्रभु की ओर करते हैं, सिमरन करना, प्रभु के नाम का जाप करना, मन को शांत करना है। हमारा मन जो हमें विचार भेजता है, जो हमें दुनिया की चीज़ों की ओर भेजता है, जो हमें डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए भेजता है, उसको जब तक हम प्रभु की ओर नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। तो फरमा रहे हैं कि हम जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे तभी हम जो सदा सदा का सुख चैन है, जो शांत अवस्था में जाना है, जो प्रभु के प्रेम को पाना है, उसे पा सकेंगे। वो हर गुण गाए मेरा मन शीतयाल है। वो फरमा रहे हैं कि जब प्रभु के हम गुण गाते हैं तभी जैसे इंसान कहते हैं मुझे ठंडक हो गई, मुझे आराम आ गया, मुझे सुख चैन मिल गया, तभी जाके शीतल स्टेट में वो फरमा रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के हम पहुँचेंगे। तो जो ध्यान टिकाने का तरीका उसे यहाँ समझा रहे हैं। जिसे ध्यान टिकाना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, वो क्या है? वो अपना ध्यान जो कि हमारी आत्मा का भारी रूप से दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना। हम सब जो मानव चोले में हैं, प्रभु ने यहाँ दो आँखों के बीच में एक गेटवे दिया है, जिसे शिव नेत्र कहा गया है, 10वां द्वार कहा गया है, सिंगल या थर्ड आई कहा गया, नुक्ता सफ़ेदा कहा गया, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अब जो 9 द्वार हैं हमारी ज़िंदगी में, वो तो बाहर की ओर कहते हैं, ये 10वां द्वार ये बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर खुलता है। और जब ये अंदर की ओर खुलता है तो हम अपने भीतर प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति, लाइट एंड साउंड का अनुभव करते हैं। और जब उसके साथ जुड़ते हैं, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, जो कण कण में समझ हमारे भीतर चल रहा है, जिसमें रोशनी और जिसमें साउंड शब्द सुनाई देता है, जब उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर हमारी रूह प्रभु की नज़दीकी पाना शुरू हो जाती है। इस समय हम पिंड के मंडल में हैं। पिंड के मंडल में हमारी धरती आसमां है, हमारा चंद्रमा है, सूर्य है और बहुत सी गैलेक्सीज हैं। उसके आगे अण्ड का देश है, ब्रह्मांड का देश है, पारब्रह्म का देश है, सचखंड का देश है। हम सचखंड के देश के वासी हैं, हम चेतन हैं, लेकिन किसी कारण प्रभु से अलग हुए, अब अपने आप को यहाँ पिंड के देश में पा रहे हैं। तो जब ये शिव नेत्र खुलेगा तब हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होंगे। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं जब मैं ये ज़मीन से उठ के अंदर के चिदाकाश में गया, कि खाक से ताबा क्या कशां, जब मैं अंदर की जर्नी पे गया तो इश्क मिला कदम कदम। हर एक स्टेज पर हमें प्रभु का प्रेम मिलता है, और प्रेम मिलता है, और प्रेम मिलता है, और हर एक नज़ारा और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होता चला जाता है, क्योंकि उसमें सुकून है, उसमें शांति है, उसमें प्रेम है। तो उस अवस्था में जाने के लिए यहाँ में समझा रहे हैं कि जब हम सिमरन करेंगे, प्रभु के नाम का जाप करेंगे, तब हम उस अवस्था में पहुँच सकते हैं। और आखिर में फरमा रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के गुर पूरे वजी बधाई, नानक चिता बिखारा जियो। तो फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की नज़र करम हम पर पड़ती है, उनकी तवज्जो मिलती है, तो ये दिव्य चक्षु, ये शिव नेत्र खुलता है। जब ये खुलता है तो हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं और अंदर में प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं और प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं। उसको यहाँ रेफरेंस किया गया कि गुरपुरा वजी बधाई, कि अंदर में हमें जिसे अनहद शब्द कहा गया है सुनने को मिलता है, उसके साथ हम जुड़ते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, ये ज़िंदगी जिसमें कहीं ऊंच नीच आती, इसका जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारे लिए पूरा हो जाता है। ये मानव चोला पिता परमेश्वर ने हमें बड़े भागों से दिया है।
अगर आप सोचें कि करोड़ों, कई करोड़ों आत्माएं किस किस योनि में हैं, और अगर हर एक योनि में से गुजर के ही मानव चोला मिले तो आप सोच सकते कितने करोड़ों सालों के बाद ये मौका मिलेगा। तो महापुरुष समझाते हैं कि इस मौके का हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। ये एक सुनहरा मौका है अपने आप को सही रूप में जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। और जब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर यहाँ शिव नेत्र पर टकाएंगे तो प्रभु की दया में से हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे, और हमारे कदम हमें उस अवस्था में लेके जाएंगे जहाँ पर जैसे हम बाहर में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने अंदर हम प्रभु के साथ गुफ्तगू कर पाएँ, उनको जान पाएँ, उनको पहचान पाएँ, उनसे एक में हो जाएँ। तो आज जबकि हम सब यहाँ कानपुर में इकट्ठे हुए हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें इस शब्द के ज़रिए यही समझा रहे हैं कि हम जाने कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है। वो ही हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं की दया मेरे से हम यहाँ आए हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलें, वो चाहते हैं हम उनके प्यार का अनुभव करें। वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, हम अंदर की दुनिया में जाएं, हम अभ्यास करें, हम उनके प्रेम को पाएं, और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को 84 लाख जिन से छुटकारा दिलवाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आर्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।